दोस्तों, अगर आपका परसेंटाइल लो आया है तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शन बचते हैं। आपको ड्रॉप लेना चाहिए कि आगे क्या क्या करना चाहिए, वो सभी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं बताता हूं। एंड पर्सनल मेरा रिव्यू इसके बारे में क्या है वो भी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक सुनना। एंड दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ना अपना सेकंड अटेम्प्ट का परसेंटाइल लिख के जरूर जाना, क्योंकि दोस्तों आप अगर मेरी ये हेल्प करोगे तो मैं उससे रिलेटेड एक प्यारा सा वीडियो लेके आ पाऊंगा। मैं एनालाइज कर पाऊंगा कि बच्चों का परसेंटाइल, उन्होंने जो मार्क्स काउंट किया था उस पर कितना परसेंटाइल बन रहा है और उनके लिए आगे क्या डिसीजन होना चाहिए, तो प्लीज लिखना जरूर। एंड दोस्तों, जीडीए महाराष्ट्र से अगर आप पढ़े हो, जीडीए महाराष्ट्र ने अगर आपकी हेल्प की है तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया हुआ है, प्लीज उसको फिलअप करो। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, उस पर अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हो अपने पासवर्ड आईडी के साथ, क्योंकि हम वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के बाद अगर आप हमारी टीम से हो, अगर आप हमसे पढ़े हो, सो भाई जीडीए महाराष्ट्र का बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है जिसमें हम आप सभी को इनवाइट करने वाले हैं। सो भाई प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे बच्चे हो तो जरूर उस सेलिब्रेशन में जुड़ना, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड है और बिल्कुल फ्री है। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर, और मुझे ये भी देखना है कि जो प्राइस है वो प्राइस किस टॉप बच्चे को मिलने वाला है भाई। ओके ओके। तो लो परसेंटाइल, सबसे पहली बात तो बच्चे ड्रॉप के बारे में सोचेंगे। ओके, तो ड्रॉप के बारे में मेरा सोच क्या है मैं पहले बता देना चाहता हूं। देखो, इस मैंने बोला पर्सन टू पर्सन लोगों की थिंकिंग अलग अलग होती है, और हो सकता है वो अपनी थिंकिंग सही सोच रहे हो अपने फ्यूचर को देख के। बट मैं एज अ स्टूडेंट अगर मैं रहता तो मैं क्या करता, अगर मान लो मेरा परसेंटाइल कम आ गया है, और परसेंटाइल का मतलब इतना आ गया है कि मुझे टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, पर मेरा ऐसा हो गया है। और दूसरी बात यह है कि मैं ऐसा स्टूडेंट नहीं हूं कि मैं वापस 17-18 मतलब 10-10 घंटे 8-8 घंटे बैठ के अपनी स्टडी को वापस कर सकता हूं। मैं ऐसा स्टूडेंट नहीं हूं। अगर मैं ऐसा स्टूडेंट नहीं हूं तो भाई मैं ड्रॉप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, क्योंकि अगर मैं ड्रॉप के बारे में सोचता हूं और फिर से मेरा परसेंटाइल कम आ जाएगा तो मेरे पे स्ट्रेस और घर वालों का जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस है वो अलग आ जाएगा, और मैं चाह के भी आगे फिर मुझे वही डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा देख चुका हूं। तो मैं क्या करता, अगर मेरा परसेंटाइल कम आ गया है तो मैं ड्रॉप नहीं लेता। मैं क्या करता, या तो कॉलेज सेक्रीफाइस करता या कोर्सेज सेक्रीफाइस करता। एंड जो मेहनत मैं एक साल इसमें करने वाला हूं, सीईटी में एक साल मेहनत करने वाला, वही मेहनत मैं यहाँ फर्स्ट ईयर में करूंगा। एंड अपना परसेंट को, अपने स्कोर को, अपने स्किल्स को खुद को डेवलप करूंगा, जिससे क्या होगा कि देखो आगे जो जॉब आपको मिलने वाली है वो आपके स्किल्स पे मिलने वाला है, आपके नॉलेज पे मिलने वाला है। आपके पॉइंटर तो पहला जो पॉइंटर पे मिलता है, बाकी स्किल्स और नॉलेज पे ही मिलता है। तो मेरा जो गुस्सा एक साल का है कि जो मैं अच्छे से परसेंट स्कोर नहीं कर पाया किसी रीजन के कारण, फाइनेंशियल कंडीशन घर की नहीं थी जिसके कारण बहुत डिस्टर्ब रहता था, मेरे घर में बहुत परेशानियां था, घर में झगड़े चलते रहते थे, बहुत सारे रीजन के कारण मैं हमेशा डिस्टर्ब रहता था, और इसके कारण मैं पढ़ नहीं पाया। तो मैं पूरा का पूरा गुस्सा इसके अंदर दिखाऊंगा, और मैं एक साल जम के मेहनत करूंगा, और जम के मेहनत करके मैं अच्छा खासा मैं अपने स्किल्स और नॉलेज पे काम करूंगा, और 4 साल के बाद मैं अच्छा खासा जॉब पाऊंगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो बोलेंगे कि सर लो परसेंटाइल है तो सर कॉलेज कहाँ अच्छा मिलने वाला, और कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा तो सर जॉब कहाँ अच्छा मिलेगा। तो देखो भाई, सिंपल सी बात, अगर लो परसेंटाइल है तो आपके पास ऑप्शन बचता है, या तो आप क्या करो, टॉप लो परसेंटाइल है तो या कोर्सेस या कॉलेज, दोनों में से एक में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैं दोनों का कंडीशन समझाता हूं, आप कॉलेज, टॉप कॉलेज के थ्रू भी कैसे बढ़ सकते हो, अन कोर्सेज के थ्रू भी कैसे बढ़ सकते हो, दोनों चीजें समझाता हूं जिससे आप क्लियर हो जाएगा हर चीजें। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि मैं रहता तो मैं भी ऐसा ही करता, कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट की सर मैं कोर्सेज में सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, सर मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि सर मैं पिछले 4 सालों से ना सर इसी कोर्सेज के बारे में सोच रहा था, एंड मेरी भी कुछ गलतियां एंड कुछ रीजन के कारण मेरा परसेंटाइल अच्छा नहीं आ पाया सर। अगर मैं कोई और कोर्स ले लूंगा तो मेरा मन भी नहीं लगेगा, और मैं ज्यादा अच्छा पढ़ नहीं पाऊंगा। ओके, और ज्यादा अच्छा कर नहीं पाऊंगा तो ओवरऑल रिजल्ट बिल्कुल जीरो ही आएगा। इसलिए सर मुझे कोर्सेज में सेक्रीफाइस नहीं कर सकता। तो भाई कोर्सेज में सेक्रीफाइस नहीं कर सकता तो सिंपल सी बात हो, आपको मतलब टॉप कॉलेजेस नहीं मिलेगा, आपको कॉलेजेस से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बट गाइस, अब लो कॉलेज है तो सिंपल सी बात है, वहां फैकल्टी अच्छी नहीं है, वहां प्लेसमेंट बस उसके वेबसाइट पे होगा, प्लेसमेंट बिल्कुल ना के बराबर होगा। पहले ही बता देना चाहता हूँ, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी आजकल प्लेसमेंट नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हो 4 साल निकलने का तुरंत आपको जॉब मिल जाएगा, तो इस समय आईआईटी की भी हालत बहुत खराब है, आईआईटी की भी हालत बहुत ज्यादा खराब। बट राइट गाइस, एक चीज बोलना चाहूंगा, जिसके अंदर स्किल्स है ना उसके बाद बहुत ज्यादा जॉब है।
और जिसके अंदर स्किल्स और उसने खुद को अच्छी तरीके से डेवलप नहीं किया 4 सालों के अंदर, तो किसी भी कॉलेज से वो पढ़ाओ उसके लिए जॉब बिल्कुल नहीं है भाई। इवन आईआईटी से निकलने वाले बच्चों को, बहुत सारे बच्चों को नहीं मिल रहा जॉब। अगर आपके अंदर वो जोश है, वो जज्बा है, तो भाई कंपनियां खुद आपको हायर करना चाहेगी, आपके पीछे खुद दौड़ेगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि आप सभी को पता है जॉब्स क्यों नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा लोग निकल रहे हैं, कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया, और उन कंपटीशन के अंदर अगर आपको जॉब पाना है तो आपके अंदर कुछ अलग हटके होना चाहिए। तो क्योंकि सीएस एंड आईटी करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बट आप सबसे अलग क्यों हो, आपके अंदर क्या स्किल्स अलग है, तो आपको जॉब मिलेगा। सो गाइस, अगर लो परसेंटाइल आया तो ये आपका प्रॉब्लम ये होगा कि सर फैकल्टी अच्छी नहीं है, सर वहाँ प्लेसमेंट अच्छा नहीं है, सर वहाँ लैब अच्छा नहीं है। सर मैं बताना चाहूंगा, देखो गाइस, आप अगर कोर्सेज में आपका क्वेश्चन ये है कि कोर्सेज में सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो, तो फैकल्टी आपको बताना चाहूंगा, प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इंजीनियरिंग चैनल है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। वो चैनल आने के बाद पूरे इंडिया, इवन महाराष्ट्र, बहुत सारे स्टेट के बच्चों को ये प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो गया अच्छी फैकल्टी की। क्योंकि गाइस वहां हमने सब चीजें यूट्यूब चैनल पे डाल के रखी है जिससे बच्चे बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। तो भाई ये जो फैकल्टी का टेंशन है ना, ये हमने खत्म ही कर दिया है। हमने खत्म, प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल यूट्यूब पे आने के बाद हमने ये टेंशन बिल्कुल खत्म कर दिया है। समझ में आया? और दूसरी बात, आप बोलोगे कि सर मतलब प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट के बारे में मैंने पहले बता दिया कि आपको लगता होगा बहुत सारे टॉप कॉलेजेस में प्लेसमेंट का हाल बहुत बुरा है, बस आपको वेबसाइट पे दिखाई देता है, बट जाओगे वहां तो कुछ ही बच्चों को मिलता है, और बाकी बच्चों को मिलता भी है तो बिल्कुल ना के बराबर ही मिलता है। तो भी सर फिर भी मेरे को प्लेसमेंट चाहिए, तो भाई मैं बताना चाहूंगा ऑफ कैंपस प्लेसमेंट होता है। एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के अंदर अगर आपके अंदर स्किल्स है और आपके अंदर वो जज्बा है, वो चीजें है जो आप अच्छा खासा हैंडल कर सकते हो चीजों को, तो भाई ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के अंदर भी आपका अच्छा खासा सिलेक्शन हो सकता है। इसका जीता जागता एग्जांपल मैंने बोला, मेरी एक स्टूडेंट थी जिसने जिसका परसेंटाइल ठीक ठाक था, बट उसको घर वाले, एज अ लड़की थी इसलिए उनकी थिंकिंग ये थी कि उसको दूर नहीं भेज रहे थे, तो उसने आजू बाजू के कॉलेज में ही एडमिशन लिया। और एडमिशन लेने के बाद उसने 4 साल बहुत मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद भाई मैं बताना चाहूंगा कि कॉलेज में बस वेबसाइट पे ही है, वेबसाइट पे ही प्लेसमेंट है। मैं बताना चाहूंगा, समझ लो बोईसर में जहां रहता हूँ, बोईसर पालघर, यही आजू बाजू में कोई कॉलेज है, अब नाम मैं क्यों ही लूँ, तो बस वेबसाइट पे ही वो प्लेसमेंट है, वेबसाइट पे प्लेसमेंट है। तो प्लेसमेंट नहीं था, तो उसने क्या किया, उसका अच्छा खासा रैंक था, तो उसने क्या किया, फिर इसके बाद पुणे में ऑफ कैंपस प्लेसमेंट था, उसने अप्लाई किया, उसका अच्छा खासा एमएनसी कंपनी में जॉब लग गया। फिर उसके बाद गाइस उसने अपने 4 साल अपने ऊपर बहुत मेहनत किया था। फिर वो बता रहा हूँ, एज अ लड़की तो उसने तो मैकेनिकल में लिया था, लड़कियां मैकेनिकल कोर्सेज में बहुत कम एडमिशन लेते हैं, पर उसने मैकेनिकल में लिया था। और अब बता रहा हूँ, अभी उसका 10 दिन पहले नेवी में भी सिलेक्शन हो चुका, उसका ट्रेनिंग भी पूरा हो चुका है। ओके, तो भाई ये अगर आप सोच रहे हो कि अगर मैं कोर्सेज में कॉलेज में सेक्रीफाइस करके कोर्सेज सेलेक्ट करता हूँ तो आगे मुझे जॉब नहीं रहेगा, भाई जॉब मैं बता रहा हूँ, अगर अच्छा कॉलेज सेलेक्ट करते हो, अच्छा कॉलेज, तो अच्छा कॉलेज बस आपको अपने नाम के दम पे एक ही बार जॉब दिला सकता है, बट जो बार बार प्रमोशन है, जो इंक्रीमेंट है ना, वो आपके नॉलेज के दम पे होगा। आप 4 साल आपने क्या किया उसके दम पे होगा। तो पहला सिंपल सी बात है, जो अगर आपका कॉलेज बहुत लो है, वहाँ इतनी अच्छी चीज़ें नहीं है, वहाँ प्लेसमेंट बिल्कुल ना के बराबर है, तो पहला जॉब मिलने में आपको प्रॉब्लम होगा। बट गाइस पहले जॉब के बाद आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट इस लेवल पे होगा ना भाई, जो सामने एक ऐसा बंदा था जो बहुत टॉप कॉलेज में था, बट उसने 4 साल अपने पे काम नहीं किया, तो उसका इंक्रीमेंट बिल्कुल ना के बराबर होगा। बट आपका जिस लेवल पे बढ़ेगा ना भाई, आप सोच भी नहीं सकते। मैं बोल रहा हूं कि कोई भी कंपनियां हायर क्यों करेगी, आपको क्यों हायर करेगी, रीजन यही है कि आपके अंदर कुछ स्किल्स, कुछ नॉलेज होगा जो बाकी लोगों से हट के होगा। आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, और किन किन चीजों पे काम करना रहता है वो चीजें आगे हमारे आने वाले दिनों में प्रदीप गिरी एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पे बताने वाला हूँ, क्योंकि प्योरली इंजीनियरिंग से रिलेटेड चैनल है। टाइम मैनेजमेंट, कैसे हमें सभी चीजों को मैनेज करना, सब कुछ आएगा। तो प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना भाई, और ये चैनल को फिर से बोल रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारी चीजें छूट जाएगी। क्योंकि दोस्तों देखो, मैं लाखों बच्चों से डील करता हूँ, कुछ लोग जो है ना इवन उस फील्ड के हैं भी नहीं, उस फील्ड पे इतना ज्यादा पकड़ भी नहीं है, फिर भी उस फील्ड के बारे में बड़े बड़े ज्ञान देते हैं। हम तो भाई बोल रहे हैं, इसी फील्ड से हम आए हुए हैं, और इसी फील्ड से हम लाखों बच्चों से डील कर रहे हैं, तो हमें सब पता है कि मतलब कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, सच में बच्चों को क्या क्या परेशानियां, क्या क्या प्रॉब्लम होता है। समझ में आया? तो ये चीजें मैंने बता दी कि लो परसेंटाइल है, फिर भी आप
कोर्सेज में सेक्रीफाइस, कॉलेज में सेक्रीफाइस करके भी एक अच्छा खासा आगे जाके आपका ड्रीम पूरा कर सकते हो। बट अगर आपकी जिद है कि नहीं सर मैं कोर्सेज में सेक्रीफाइस नहीं कर सकता सर, मेरे को टॉप कॉलेज चाहिए, तो भाई टॉप कॉलेज चाहिए, उसका भी ऑप्शन मैं बता देता हूँ। टॉप कॉलेज चाहिए तो आपको कोर्सेज चेंज करना पड़ेगा। जैसे मैं बोलना चाहूंगा कि जब मैं था इंजीनियरिंग में, तो उस टाइम आपको बताना चाहूंगा मैकेनिकल का बहुत ज्यादा क्रेज था। लोगों को ऐसा लगता था ना यार, अगर मैकेनिकल नहीं मिला तो भाई मेरी जिंदगी बर्बाद है और इंजीनियरिंग करके कोई मतलब ही नहीं है, कुछ नहीं मतलब है, लाइफ खत्म है भाई, खत्म। उस समय CS एंड IIT के सीट्स पूरे के पूरे खाली रहते थे, हर जगह टॉप टॉप कॉलेजेस के अंदर सीट्स खाली रहते थे, लोग एडमिशंस नहीं लेते थे। उस समय का ट्रेंड ये था। कोरोना के बाद, कोरोना के 1 साल पहले और उसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया, जो CS एंड IIT की तरफ मुड़ गया। पर मैं बताना चाहूंगा CS एंड IIT में अगर आप जा रहे हो, पहले मैंने इसके बारे में बता दिया, तो एक चीज और याद रखो, 4 साल के बाद आप जैसे CS एंड IIT करने वाले बहुत ज्यादा बच्चे, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो आपके अंदर बिल्कुल चीजें कुछ हटके होनी चाहिए, तो ही आपको मार्केट में जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि आप जैसे निकलने वाले बहुत सारे बच्चे, क्योंकि हर बच्चा, आप कहीं पत्थर फेंको, आप उससे पूछो, भले उसको कुछ भी नहीं पता हो, ABCD उसका भी ना पता हो, तो ही बोलेगा किसमें एडमिशन लेना, बोलेगा CS एंड IIT, CS एंड IIT। आगे क्या करना है तो उसको नहीं पता है, बस वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहा, बोलेगा CS एंड IIT, CS एंड IIT, बस उसको यही पता रहेगा, बाकी कुछ भी नॉलेज नहीं रहेगा भाई। समझ में आया? तो ये बातें याद रखो। सो आप अगर CS एंड IIT में एडमिशन ले रहे हो तो कंपटीशन ज्यादा ही है। अब जो मैंने आपको बोला कि आपको कोर्सेज में सेक्रीफाइस कर सकते हो, कॉलेज में नहीं, तो आपने कोई भी ऐसा नॉन ट्रेंडिंग कोर्सेज लिया, जैसा मैकेनिकल आपने ले लिया, मैंने बोला कि मैकेनिकल उस समय बहुत ट्रेंड में था, और मैकेनिकल एक ऐसा कोर्स है जिसको एवरग्रीन कोर्स बोलते हैं। एवरग्रीन कोर्स इसलिए बोलते हैं कि मैकेनिकल के थ्रू आप किसी भी कोर्सेज में जा सकते हो। मैकेनिकल में एडमिशन लेने वाले बच्चे, मैं बताना चाहूंगा, अभी भी आप पता लगाओगे तो बहुत सारे बच्चे IT सेक्टर में आपको मिलेंगे। मैकेनिकल के थ्रू आपको गवर्नमेंट जॉब भी लग सकता है, मतलब गवर्नमेंट जॉब के भी अप्लाई कर सकते हो। तो गाइस मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसा है कि नहीं सर मुझे कोर्सेज में, मैं कॉलेज में सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, कोर्सेज में कर सकता हूँ, तो भाई कोर्सेज भी हैं। अगर आप ऐसे कोर्सेज लेते हो तो हर कॉलेजेस का कट ऑफ बहुत कम रहेगा, एंड फिर आपको टॉप कॉलेजेस मिल सकता है, टॉप कॉलेजेस मिल सकता है। एंड इसके बाद उस पर 4 साल मेहनत करने के बाद आप जॉब, देखो जॉब हर कोर्सेज के अंदर, पहले बता देना चाहता हूँ, नहीं तो अगर कोर्सेज में जॉब नहीं होता तो कोर्सेज होता ही नहीं। जॉब क्यों नहीं होगा? मान लो आप मैकेनिकल में गए, आपने उसे बहुत अच्छा किया, आपने कुछ उसके अंदर कुछ लाया, नया लेके आया, कुछ इसके अंदर खुद से डेवलप किया, भाई मैं बोल रहा हूँ ना, जॉब हर जगह है, हर जगह चीज है। बट आपके अंदर वो 4 साल आपने वही मस्ती मजाक किया, कुछ किया ही नहीं, स्कोर थोड़ा बहुत ला दिया, परसेंट ला दिया, नहीं भाई अब 12th और 10th में नहीं हो कि परसेंट ला दिया तो काम हो जाएगा, नहीं। आपने उस कोर्सेज के अंदर क्या एक्स्ट्रा मेहनत किया है, आपने क्या स्किल सीखा है, क्योंकि आप क्या हो, एक इंजीनियर बन रहे हो, रिसर्च करने वाले, कुछ चीजें डेवलप करने वाले, कुछ चीजें बनाने वाले हो, आपकी थिंकिंग इस वाइज। बहुत सारे इंजीनियर्स हो गाइस, मैं मार्केट में बताना चाहूंगा, IIT से निकलने वाले ज्यादातर इंजीनियर खुद का स्टार्टअप तैयार करते हैं। तो आप भी, आपकी थिंकिंग क्या है? तो भाई मतलब आप ब्लेम किसी भी चीज को नहीं कर सकते। अगर आपने कोर्सेस लो लिया है तो आपकी सोच आगे की होनी चाहिए कि आप आगे क्या करने वाले हो, कैसे आगे बढ़ने वाले हो, आपकी थिंकिंग क्या है। तो ये चीजें अगर आप करोगे तो भाई आगे आपको फिर से जो आपको प्रॉब्लम, मैं बोला किसी भी कोर्सेज को ब्लेम मत करो। आपको अगर किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना होगा, अगर मान लो आजू बाजू में आपका दोस्त एडमिशन नहीं ले रहा है, बट आपको लेना है, आपका ड्रीम वो है, तो मैं बोला चाहूँ उसी कोर्सेज में एडमिशन लो, किसी का सुनो मत। आप आगे रिसर्च कर लो, देखो हर में जॉब है, जॉब हर में। आप क्या मैकेनिकल करने वाले बंदे जो अभी ट्रेंडिंग नहीं है, तो क्या उसमें वो इस समय अच्छा खासा अर्निंग नहीं कर रहे? भाई बहुत अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, पता लगाओ, बट उनके अंदर स्किल्स था तो कर रहे हैं। अब कोई ऐसा बंदा मिल जाए जिसने 4 साल 10-10 KT लेके, बैकलॉग लेके आगे जाके पास हुआ है, हर में हर साल एक एक KT लेके आता ही था, पास हुआ, तो उसको कहीं, उसको नॉलेज बिल्कुल 0% है, उसने कुछ काम ही नहीं किया है, तो भाई उसको कहाँ जॉब मिलेगा? और बाद में एट द लास्ट ब्लेम करता है कि इंजीनियरिंग करके जॉब नहीं है। भाई आपके अंदर स्किल्स है, मैं तो डायरेक्ट बोल रहा हूं कि अगर आपने 4 साल स्टडी की है तो प्रदीप गिरी एकेडमी अच्छी खासी सैलरी आपको देके, अगर आपको 4 सब्जेक्ट अच्छे से आता है, मैं हायर कर सकता हूं, समझ में? स्टार्टिंग पैकेज ही 20 लाख का दूंगा मैं आप लोगों को। पर आप 4 सब्जेक्ट अच्छे से हैंडल करो, 4 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ा पाओगे तो भाई जॉब मार्केट में बहुत है, बस अच्छे से आपको आना चाहिए। अगर अच्छे से आपको आएगा तो आप सब कुछ कर पाओगे, अगर नहीं कुछ भी आएगा तो भाई फिर भी बहुत सारे ऑप्शन है। आज बहुत सारे बच्चे ना बहुत सारे चीजें अपने स्किल्स के अंदर, क्योंकि 4 साल आपको बस पढ़ना नहीं रहता, अपनी चीजों पे काम करना रहता है। तो जो बच्चे बस पढ़ते रहते हैं वो कुछ नहीं कर पाते, पर जो
इंजीनियरिंग का मतलब ही ये होता है खुद को चेंज करना, खुद को बदलना। जब पहले साल से चौथे साल आप निकलोगे तो बाकी लोगों से हटके रहो, या खुद को भी आप एनालाइज करो कि 12th में आप क्या थे, और 4 साल निकलने के बाद आपको क्या क्या आपने सीख लिया है, उसको बोलते हैं। बस बुक में पढ़ लेने से कुछ नहीं होता, समझ में आया? तो मैंने दोनों चीजें आपके सामने रख दी है, बहुत सारी चीजें मैंने बोली। देखो आप बस अपने सपनों को जियो, आप जो चाहते हो वो कर सकते हो, बट कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस करोगे। बट सेक्रीफाइस करके भी आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो वो चीज़ें मैंने बताई। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। एंड गाइस मैं जल्दी एक नंबर रिलीज करने वाला हूँ जिससे आपकी हेल्प होगी, कुछ क्वेश्चंस कुछ डाउट मन में होगा तो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।